के दावे धरे के धरे रह गए। करीमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी अली रजा शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डीएसपी अली रजा को नामालूम अफराद ने उनके घर के करीब निशाना बनाया। गोलियां लगने से इलाके का सिक्योरिटी गार्ड वकार भी जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी समेत आला अफसर मौके पर पहुंच गए। शहीद की लाश पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से अंचोली मुंतकिल। नमाज जनाजा आज बाद अज नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहीद डीएसपी अली रजा को 2 गोलियां लगीं, एक गोली दिमाग और चेहरे से आर पार हो गई। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। जाए वकुआ से 9mm गोलियों के 11 कॉल मिले। डीएसपी अली रजा के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। अली रजा लियारी गैंग वॉर के विंग इंचार्ज थे। अली रजा शाम में अपने दोस्तों के पास आकर बैठा करते थे। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं। अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ थी। डीएसपी अली रजा 4 साल मुअत्तल रहे। चंद दिन कबल ही बहाल हुए थे। बहाली के लिए आईजी सिंध से दरख्वास्त की थी। अली रजा एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। अली रजा ने अपने करियर के दौरान कई कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर डीआईजी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म बरामदात बढ़ाने और मईशत मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन एफबीआर को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। कहा कस्टम्स और पोर्ट हुकाम बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल इस्तेफादे के लिए इकदामात यकीनी बनाएं। हुकूमत बरामदात के इजाफे के लिए इकदामात कर रही है। वस्त एशियाई रियासतों को राहदारी फराहम करने के लिए बंदरगाहों को तरक्की देंगे। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकेगा। टैक्सेस में इजाफा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को एहसास ही नहीं मिडिल क्लास तबका किस कर्ब से गुजर रहा है। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने MNAs और MPs को 600 अरब रुपए देना ज़रूरी समझा। मजीद बोले मनी ट्रेल के साथ पैसा कमाना जुर्म नहीं, उनके पास मनी ट्रेल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी मिलेंगे। कौमी असम्बली इजलास शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने मंगल 9 जुलाई को इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी एडवाइस के साथ समरी सदर को भिजवाएंगे। सदर की तरफ से इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। बिजली तकसीम कार कंपनीज के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का उमर अयूब के घर पर छापा। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार न किया जा सका। उमर अयूब का ट्वीट में दावा। लिखा पुलिस ने छापा F10 वाली रिहाइशगाह पर मारा। पुलिस को उमर अयूब इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए थे। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली हुकाम से राबता। घर पर छापे की शिकायत की। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। कराची में खातून की मौत पर वुरसा का एहतजाज दूसरे दिन खत्म। मकतूला के वुरसा का पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद धरना खत्म करने का ऐलान। मकतूला के भाई ने कहा इंसाफ मिला है, ना किसी से उम्मीद है, मामला अल्लाह पर छोड़कर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। DIG गुलाम अजफर महेसर ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। कहा खातून की मौत हादसाती तौर पर गोलियों की जद में आकर हुई। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कराची में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर निकल आए। अजीज़ाबाद, गुलशन शमीम और गिरदो नवाब ने कई दिनों से पानी की बंदिश। अहले इलाका के सब्र का पैमाना लबरेज। शहरियों का वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज।
यासीनाबाद से गुलशन इकबाल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक जैम में फंसे 3 वाटर टैंकर्स का पानी भी बहा दिया। कहा घरों में पानी आ नहीं रहा तो टैंकर्स में कैसे आ रहा है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क खोल दी। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले सेहतमंद अफराद को साल में एक बार खून का अतिया जरूर देना चाहिए। 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, सियालकोट, जेहलुम और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मुल्तान में छत गिरने से मां बेटी जान बहक, 2 अफराद जख्मी। बहावलनगर के इलाके मिंचनाबाद में छत गिरने से बाप बेटा जख्मी। बहावलपुर में बारिश के बायस छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में भी बादल बरसे, नदी नालों में तुगयानी आ गई। कराची में मलीर, कायदाबाद सुपर हाईवे और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। पाक फौज का K2 बेस कैंप पर कामयाब ऑपरेशन। नामवर कोहे पैमा समीना बेग को रेस्क्यू कर लिया। समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नज़र बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। समीना बेग K2 सर करने के लिए मुहिम में पाकिस्तान और इटली की कोहे पैमाओं की मुश्तरका टीम का हिस्सा थी। समीना बेग की कम ऊंचाई वाले इलाके में मुंतकली पर सेहत में बेहतरी आई। टेस्ट क्रिकेट के कोच जेसन गिलेस्पी कौमी टीम की कोचिंग के लिए बेताब। पाकिस्तान आमद के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तानी टीम बासलाहियत है लेकिन परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। उनके लिए पाकिस्तान आना बेहतरीन तजुर्बा है। गुज़श्ता होम सीजन में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। और मशहूर रेसलर जॉन सीना ने WWE से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 47 साला जॉन सीना कहते हैं आइंदा साल रेसलमेनिया बतौर रेसलर उनका आखिरी मुकाबला होगा। जॉन सीना 2001 में WWE का हिस्सा बने। 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। जॉन सीना ने फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में द मैरियन, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, द सुसाइड स्क्वाड और ट्रेन वर्क शामिल हैं।